हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम गंगा दशहरा की तिथि, उसके व्रत विधि और साथ में कथा, महत्व और मंत्र, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक माँ गंगा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। वहीं गंगा नदी के जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। ऐसे में यदि आप गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा की तिथि के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 29 मई 2023 को दोपहर 11:49 से हो रही है। इस तिथि का समापन 30 मई 2023 दोपहर 1:07 पर होगा। उदया तिथि 30 मई को प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा की कथा शुरू करते हैं। कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया था, जिससे वे भस्म हो गए थे। उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का झूठा आरोप लगाया था। 60,000 पुत्रों को भस्म होने की खबर मिलते ही राजा सगर स्तब्ध हो गए और शोकाकुल हो गए। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने के लिए उनके ही कुल के राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव ने राजा भगीरथ को वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आपको भगवान शिव के पास जाना होगा और उन्हें प्रसन्न करना होगा। वे ही एकमात्र हैं जो गंगा के वेग और भार को वहन कर सकते हैं। फिर भागीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान महादेव को प्रसन्न किया और उन्होंने राजा भगीरथ को वर मांगने को कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात बताई। शिव जी भी तैयार हो गए। स्वर्गलोक में बहने वाली गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में छोड़ा तो वे बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया। अब समस्या यह हो गई कि शिव जी की जटाओं से वह बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। फिर राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और माँ गंगा को अपनी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया। इसके बाद माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। आगे आगे राजा भगीरथ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। माँ गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से ही माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी और उनके स्पर्श से मनुष्यों ने अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। गंगा दशहरे का महत्व। गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान के बाद माँ गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। दशहरे का मतलब है 10 विकारों का नाश करना, इसलिए गंगा दशहरे के दिन शुद्ध मन से गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य की समस्त पाप धुल जाते हैं। क्यों मनाई जाती है गंगा दशहरा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे, इसलिए
गंगा के धारा अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से माना जाता है। इसके लिए एक शक्तिशाली मंत्र भी है जिससे गंगा माता को खुश किया जा सकता है। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणीये नमो नमः। इसका निरंतर जाप करना चाहिए, इससे गंगा माता प्रसन्न होती हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।